मेरा अगला सवाल आपसे है, होली से जुड़ा ही है। आप अपनी जीवन यात्रा देखें, अभिनय से आपने शुरुआत की, अब एक राजनेता के तौर पर भी लोगों के बीच हैं। तो आप अपने से कौन-सा रंग जोड़कर देखते हैं? या इंद्रधनुष की तरह चलना चाहते हैं या कोई एक रंग है जो आपकी जीवन यात्रा को दिखाता है आपकी नज़र में? नहीं, मेरे जीवन में सारे रंग होने चाहिए, तभी कोई चीज़ संपूर्ण होती है। जी। है ना? अब आप एक छोटी सी बात है, मतलब अगर आप एक सब्जी घर में बनाते हैं तो उसमें सभी चीज़ें होनी चाहिए ना, जो मसाले रिक्वायर्ड हैं वो होने चाहिए ना। नहीं होंगे तो कोई कमी महसूस होगी, तो वो कमी क्यों महसूस की जाए। ठीक है, अब इंटरव्यू का लास्ट सेगमेंट है ये। मैं आपको आपसे एक शब्द में मैं चाहूँगी कि आप बहुत सारे चेहरे हैं जो आपके आसपास रहते हैं, तो मैं एक चेहरे का नाम लूँ और आप उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, सिर्फ एक शब्द में या एक सेंटेंस में आप बताना चाहें तो उस तरह से करें, अगर आपकी इजाज़त हो तो। ओके, ट्राई करते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश सर्वोपरि है। अमित शाह। राजनीति के दिग्गज। योगी आदित्यनाथ। दृढ़ता। अब थोड़ा विपक्ष की ओर जाते हैं, लालू यादव। बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। राहुल गांधी। तो उन्हें थोड़ा मैच्योर हो जाना चाहिए। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव समझदार होकर भी नासमझी का दिखावा करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी। बोलते बहुत अच्छा है, चाहे कुछ भी बोलते हो, पर बोलते बहुत अच्छा है, अंदाज बहुत अच्छा है उनका बोलने का। बहुत शुक्रिया अरुण गोविल जी आने के लिए, रिपब्लिक भारत के साथ जुड़ने के लिए। केसरिया में अरुण गोविल जी ने अपनी तमाम बातें कही। एक लास्ट, अरुण गोविल जी हमारे बीच आ चुके हैं जिन्होंने राम का रूप सजाया, स्क्रीन पर सत्य और संयम को अपनाया है, हर घर में मर्यादा का दीप जलाया है, होली की शोभा में क्योंकि राम रंग समाया है, इसीलिए आज राम रंग के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं केसरिया कार्यक्रम की। अरुण गोविल जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत गर्व के साथ कह रही हूँ रिपब्लिक भारत के मंच से कि हमारे घर आज राम आए हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले रामायण के उस किरदार से जुड़ा, जो मेरे ख्याल में यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं या जो भी टीवी पे हमें देख रहे हैं, वो आपको जब भी देखते हैं तो आपकी वो मधुर मुस्कान, जो संयमित मुस्कान रहती है, या अभी भी लोग देख रहे होंगे, तो वो किरदार निभाना, अलग अलग भावों को अपने साथ समेटना, और गुस्से में भी वो हल्की सी मुस्कान और खुशी में भी वो हल्की सी मुस्कान, वो जो चेहरा आपका सबके दिलों में कैद हो गया है, कितना मुश्किल था उस किरदार को उस अंदाज में निभाना? और क्या आप प्रैक्टिस किया करते थे कि कैसे अच्छे लगेंगे, कैसे दिखाएं अपने भावों को? आपने बिल्कुल सही कहा कि इस कैरेक्टर को निभाना आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल काम है बेसिकली। एंड एट दैट टाइम आई कुड से दैट इट टुक अ टॉल आउट ऑफ मी और टॉल ऑन मी। एक व्यक्ति को, श्री राम का जो चरित्र था वो ये था कि उन्होंने एक इंसान की तरह बिहेव किया, जबकि वो थे भगवान जी, परमात्मा थे। तो जो भी एक्टर इस रोल को कर रहा है उसमें वो दोनों बातें दिखाई देनी चाहिए, है या नहीं वो एक अलग बात होती है, लेकिन दोनों बातें दिखाई ज़रूर देनी चाहिए उसमें। उसको एट टाइम्स इंसान भी दिखना चाहिए और उसे ये भी दिखना चाहिए कि नहीं, ये इंसान होने के साथ साथ भगवान भी है। सो दिस वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स काइंड ऑफ सिचुएशन। तो जब शुरू में हमने तैयारी की थी इसकी, तो मैं मतलब गेटअप में और मेकअप में आने के बाद भी आई यूज्ड टू लुक लाइक अरुण गोविल, यू नो, एक एक्टर जी। तो उसको परमात्मा कैसे दिखना चाहिए, जो परमात्मा की सौम्यता होती है, जो हम इमेजिन करते हैं, या जो हम भगवान राम की जो हमारे पास तस्वीरें हैं, कि सौम्यता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए उस फेस में, निर्मलता होनी चाहिए, भगवान की दिव्यता होनी चाहिए उस फेस में। उन सबको लाने के लिए मुझे एक बात याद आई थी, जो मैंने जहाँ से अपना करियर शुरू किया था, राजश्री पिक्चर्स से, वहाँ श्री राजकुमार बजाटिया ने मुझसे एक बार कहा था कि अरुण जी आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, स्माइल बहुत अच्छी है, कहीं यूज़ कीजिएगा इसको प्रॉपरली। मुझे वो बात अचानक याद आई थी और मैंने तब वो उसको यूज़ किया इसमें, और
उसने सभी कुछ जो अब वो मुस्कान को ये तो थी नहीं कि कोई आर्टिफिशियल थी, वो थी तो मेरी ही, जी। लेकिन याद नहीं आई थी, बस उस वक्त वो याद आ गई। और जब वो याद आ गई तो उसने फिर सभी कुछ भाव जो थे चेहरे के, वो सारी बातें उस एक मुस्कान में आ गई। और आप देखें, अगर उस रामायण को, मेरे कैरेक्टर को ध्यान से देखें, तो वो एज यू सेड इट कि वो गुस्से में भी ज़रा सी वो मुस्कुराहट रहती थी। वो थी वो परमात्मा की दिव्यता जो दिखनी चाहिए उसमें, कि वो परमात्मा भी है। तो हर जगह वो मुस्कान जो है, उसका जो तरीका है, वो देखिए आप थोड़ा थोड़ा डिफरेंट आपको मिलेगा। वो पैथोस में, इमोशन में भी है वो मुस्कान, गुस्से में भी है, वो जो सीता जी के साथ सीन है उनमें भी है, जब सीता जी की मतलब विवाह से पहले, श्री राम और सीता जी के विवाह से पहले का जो उनका पहला मिलन है, उसमें भी वो एक मुस्कुराहट है। तो ये सब जगह मुस्कुराहट रही, लेकिन डिफरेंट तरीके से रही है। तो उसने वो सारे भाव जो थे, वो उन भावों को व्यक्त करने में बहुत मदद की है। और एट टाइम्स कई जगह ऐसा भी भाव आया है कि श्री राम जो है वो ये कहते नहीं हैं, लेकिन ये दिखाते हैं कि देखो मैं भगवान हूँ। तो आपके मन में कौन से राम बसे हुए हैं, अगर आप एक दर्शक के तौर पर खुद को भी देखें और प्रभास को भी देखें? इसका जवाब आप मुझसे क्यों पूछ रही हैं? इसका जवाब तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है जी। जो हमारी रामायण थी, रामानंद सागर जी वाली, उसके बाद 5 रामायणें और बनी हैं जी। आप में से किसी रामायण के एक्टर बता सकती हैं आप? नहीं, मुझे तो आप ही याद है। तो फिर तो इसका जवाब बस यही है कि जो भगवान की, परमात्मा की जो छवि हमारे मन में होती है, उसके अनुरूप ही व्यक्ति को दिखना चाहिए। बिकॉज किसी भी कैरेक्टर को करते वक्त सबसे पहले ये होता है कि हमें हमारा जो विजुअल है, जो हमारा लुक है, वो उस कैरेक्टर के साथ मैच करना चाहिए। परफॉर्मेंस तो बाद में आती है जी। पहली एंट्री जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हमें, अगर हम भगवान का रोल प्ले कर रहे हैं, तो हमें ये वो व्यक्ति जो रोल प्ले कर रहा है उसे भगवान दिखना चाहिए सबसे पहले जी। खामोशी में भी दिखना चाहिए। बिल्कुल। तो जो भी इसके बाद हुआ है वो अभी तक तो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। जी। या बिल्कुल। आजकल हम देखते हैं भगवान राम की अगर यात्रा, जीवन यात्रा, क्योंकि आपने उसे निभाया है फिल्म सीरियल्स के ज़रिए, उनकी जो जीवन यात्रा है, उनकी जो सीख मिली है हमें, वो आज के युग में, कलयुग में भी प्रासंगिक है। एक